हेलो देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो आज के इस वीडियो में हम एपीआई कॉल करना सीखेंगे कि हाउ टू मेक एन एपीआई कॉल टू बैकएंड यूजिंग फेच मेथड, जो कि जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड होता है। तो इसमें हम बेसिक से ये देखने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने एपीआईज कॉल के बारे में वीडियो जो है वो अपने चैनल पर अपलोड नहीं की। तो हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम आगे जाकर देखेंगे कि इसके एडवांस लेवल पर तरीके या थर्ड पार्टी या लाइब्रेरीज़ जो अवेलेबल हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकती हैं इस मामले में, वो कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और उस पर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके और इस चैनल को भी। और हमेशा की तरह इस वीडियो का जो सोर्स कोड होगा वो आपको इस रेपो में मिल जाएगा, फैच एपीआई ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने ऑलरेडी पुश कर दिया है। आप इस कोड को डाउनलोड या क्लोन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एपीआई के लिए हमें बैकएंड की ज़रूरत पड़ती है कि बैकएंड जो है वहाँ से हम अपने फ्रंट एंड से कोई कॉल भेजते हैं कि हमें फ़लाँ स्पेसिफ़िक किसी चीज़ का डाटा चाहिए। तो वो बैकएंड जो है अगर उस रिक्वेस्ट को इंटरटेन करना चाहता है या उसमें जो एंड पॉइंट्स जो हैं अवेलेबल होते हैं, तो वो हमें उसके कोरिस्पोंडिंग जो भी अप्रोप्रिएट डाटा होता है वो हमें भेजता है। तो आज के एग्जांपल के लिए हम ये जेसन प्लेस होल्डर को यूज़ करेंगे। आल्दो ये जेसन एपीआई के नाम से बहुत सारे हैं। मैं इस वाली जो है वेबसाइट को यूज़ करूँगा, और इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दिस, आप किसी और को यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपल, यहाँ इन्होंने दी भी हुई है एग्जांपल कि जो है फेच को किस तरह यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। तो ये जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल है जिसमें हम फेच का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद अपना जो है एक वो देते हैं, यूआरएल देते हैं जिस जगह से हमें एपीआई कॉल करनी होती है। वंस वी गेट दिस डैट रिस्पॉन्स फ्रॉम बैक एंड, देन वी कन्वर्ट इट टू जेसन, क्योंकि वो जेसन में नहीं होता। याद रखें कि जब भी आपने एपीआई को कॉल भेजनी हो तो एपीआई जब कॉल करते हैं उसमें कुछ डेटा भेजना होता है, तो जेसन फॉर्मेट में भेजते हैं, और जब रिसीव करते हैं तो वो आपको जेसन फॉर्मेट में ही देता है। तो इसलिए ये जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन का मेथड आपको नज़र आ रहा है ये यूज़ किया गया है। फिर इसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं रिस्पॉन्स को। तो जब जेसन में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद आप जो है सिंपल उस जेसन को कंसोल या अपने किसी भी उसमें यूज़ करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। मैंने एक बेसिक से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें ये एक बटन लगा हुआ है फैच ऑल पोस्ट। ये फैच ऑल पोस्ट क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि मैं यहाँ से जो है ये राउट्स यूज़ करूँगा। एपीआई के राउट्स होते हैं, तो गेट का जो राउट है वो फर्स्ट वन है पोस्ट्स। ठीक है, सारे पोस्ट गेट करने के लिए। इसी तरह गेट के डिफरेंट है पोस्ट, एक सिंगल पोस्ट गेट करने के लिए, सिंगल कमेंट गेट करने के लिए, और इसी तरह मल्टीपल कमेंट्स गेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा, बट वी विल कवर डैट हाउ टू मेक अ गेट कॉल. After that we will check how to make a post call using fetch and how to make a put, पैच एंड डिलीट। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी हम साथ साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो बॉयलर प्लेट कोड है इसमें क्या क्या मौजूद है। तो हमारे बॉयलर प्लेट कोड जो है इसमें मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है सिंपल सा, इसको आप देख सकते हैं। माई कम के नाम से लिखा हुआ है, इसी को मैं ले रहा हूँ। इसमें मैं 3 चीज़ें पास कर रहा हूँ। एक टाइटल, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, एक बटन टाइटल, जो बटन आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, और इसी तरह इस बटन के क्लिक पर जो फंक्शन है वो मैं भी एम्प्टी है फ़िलहाल। तो उसमें हम कॉल लिखेंगे कि एफ की कॉल किस तरह लिखते हैं। तो इसी तरह जो है मैंने मल्टीपल लिखे हुए हैं। एक गेट के लिए लिखा हुआ है, एक पोस्ट के लिए लिखा हुआ है, एक पोस्ट के पुट के रिक्वेस्ट के लिए कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है, एक पैच की और एक डिलीट की। ठीक है, अगर तो इस कंपोनेंट में आते हैं, मैं इस कंपोनेंट को आपको दिखा देता हूँ। तो इस कंपोनेंट में कोई इतना फैंसी कोड नहीं है, सिंपल सा जो है एक व्यू लगा हुआ है। व्यू के अंदर जो है सबसे पहले ऊपर रो में दिखाने के लिए मैंने ये व्यू यूज़ कर लिया। ठीक है, जिसमें मैंने टाइटल और बटन लगा दिया, और फिर उसके बाद इसके नीचे जो भी डाटा हमें रिस्पॉन्स होगा वो हमने स्ट्रिंगिफाई करके जो है उसकी फॉर्मेटिंग के लिए नल और टू यूज़ कर लिया है। ये अगर आप देखेंगे ये मैंने नल और टू जो पास किया है ये बेसिकली स्ट्रिंगिफाई के ही आर्गूमेंट्स हैं जो आप दे सकते हैं। आप सबसे पहले देते हैं कि रीपार्सर क्या होता है। रीपार्सर ये होता है कि
आप उसको पार्स करना चाहते हैं, रिप्लेसर का यानी रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप MDN पर जाकर चेक कर सकते हैं कि ये रिप्लेसर क्या होता है। मैं इसमें जो है मेनली इस स्पेस को यूज़ करता होता हूँ। स्पेस मीन कि ये है कि आपको 2 स्पेस इंडेंटेशन के बाद मिलेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि मैं यहाँ से ये वाली कॉल करता हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह इस फॉर्मेट में आ जाता है। ये 2 स्पेसेस किस फॉर्मेट से आता है, जिसमें एक एरो होती है, सॉरी एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, उसके अंदर जो डाटा है वो आपको इस तरह करके नज़र आता है, ठीक है। तो इसका पर्पज़ यही होता है, ये जो हम नल और टू पास करते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स जाननी है तो वो MDN पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने मुझसे सुननी है तो फिर मुझे बता दीजिएगा कि इसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँगा। वैसे अगर आप हावर करेंगे तो इस तरह इन्होंने लिखा भी हुआ है। और इसी तरह हमने बेसिक स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। कंटेनर को मैंने फ्लेक्स रो दिया हुआ है और सेंटर किया हुआ है, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन किया हुआ है। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये रो वाला, ये उसका है। मार्जिन हॉरिजॉन्टल जो है 20 दिया हुआ है, आपको लेफ़्ट राइट से थोड़ा मार्जिन नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह बटन का जो है स्टाइल वो मैंने सिंपल से दी हुई है। पैडिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दी हुई है, यानी रो वाइज और कॉलम वाइज दी हुई है। बैकग्राउंड कलर दे दिया, बॉर्डर रेडियस यानी कॉर्नर से थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कर्व कर दिया। और इसी तरह उसका टाइटल जो है उसके लिए भी फ़ॉन्ट साइज़ और कलर दे दिया है। और इसके बाद जो है वो जो हम प्रॉप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको मैंने सिंपल जो टेक्स्ट यूज़ किया टाइटल के लिए, वहाँ टाइटल लगा दिया है। और इसी तरह बटन का जो टाइटल है वो भी ऊपर प्रॉप से ले लिया और ऑन प्रेस पर जो है इस बटन को कॉल किया है। और आप याद रखें कि जब भी आप API कॉल करते हैं तो API में हमेशा थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है। तो डिले को जो है एंटरटेन करने के लिए रिएक्ट नेटिव या जावास्क्रिप्ट में जो है वो 2 तरीके होते हैं। एक तो डॉट देन होता है, ठीक है, डॉट देन ब्लॉक, जिसमें आप जो कॉल बैक हेल है उसको यूज़ करते हैं। कॉल बैक हेल का मतलब ये होता है कि डॉट देन उसके बाद अगर कोई और चीज़ आपने थोड़ी डिले में यूज़ करनी है, ठीक है, प्रोमिस टाइप से कोई चीज़ यूज़ करनी है तो फिर आप डॉट देन लगाते हैं। फिर उसके बाद जब अल्टीमेटली आपका एंड आ जाता है तो आप डॉट कैच लगाकर आप जो है अपने एरर्स को कैच करते हैं। तो और दूसरा तरीका ये होता है कि आप एसिंक अवेट यूज़ कर लेते हैं। एसिंक अवेट इज़ वे टू रीडेबल, और इसमें जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एसिंक अवेट का मतलब ये है कि वेट करो थोड़ी देर के लिए जब तक कि इस यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। जब यहाँ से रिस्पॉन्स आता है तो वो जो है इसको जो है रिज़ल्ट में असाइन करवा देता है। तो ये वक्तन फ़वक्तन हम देखते रहेंगे कि किस जगह पर किस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही होगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू इसलिए दे दिया था ताकि मैं जब फैच के पढ़ा रहा हूँ तो आपको बाकी चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो इसके रिलेटेड कि यार ये जो कंपोनेंट है इसमें ये क्यों हो रहा है या वो वैसे क्यों हो रहा है, तो यू फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। और in fact I will go to make a new video फॉर योर क्यूरीज़। अगर तो वो क्यूरी जो है वो आपके डाउट्स जो हैं वो वाकई ही सॉलिड होंगे। अगर तो थोड़े बहुत डाउट्स होंगे तो वो हम कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई में ही हैंडल कर लेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही जो है इतना ही हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी गेट रिक्वेस्ट को, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो जेसन प्लेस होल्डर है इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें ये जो पोस्ट है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप मैं गेट का मेथड आपको बता दूंगा। तो गेट का जो है वो सेम होता है, आप जस्ट अपने जो पाथ होता है उसको चेंज करते हैं। पाथ क्या होता है वो आपको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। तो पाथ को चेंज करेंगे तो आप बाकी गेट की जो रिक्वेस्ट है उनको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो आपने जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये जो रिस्पॉन्स नज़र आता है, तो ये रिस्पॉन्स जो है ना ये किसी स्पेसिफिक URL से आ रहा होता है, ठीक है। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है दिस वन http://colon/jason-placeholder.typecode.com/post, ठीक है। इसको पाथ कहते हैं। अब ये जो पाथ होता है ये बेसिकली 2 चीज़ों में डिवाइड होता है। सबसे पहले जो होता है वो आपका बेस URL होता है। बेस URL मीन के आप किस बैकएंड को कॉल कर रहे हैं या आपका जो सर्वर है वो कौन से URL पर पड़ा हुआ है, वो URL जो होता है उसको यूज़ करते हैं एज अ बेस। और उसके बाद हम जो है स्लैश लगाकर अपने आगे मज़ीद जितने भी राउट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने इसको राउट का नाम दिया हुआ है, ठीक है।
तो और बेसिकली इसको राउट ही कहा जाता है। तो राउट का जो है बेस यूआरएल जो है हमने ये यूज़ किया, ठीक है। ये जो आपको ऊपर अभी भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं स्लैश लगाकर पोस्ट लिख दूँगा, पोस्ट, तो देखें ये मुझे पोस्ट का जो भी रिस्पॉन्स है वो मुझे यहाँ कंसोल में दिखा रहा है, सॉरी ब्राउज़र में दिखा रहा है। इसी तरह आप अगर post/1 लिखेंगे तो ये आपको सिंगल पोस्ट जो है उसका रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। post/1, तो ये आपको सिंगल उसने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है रिटर्न किया है। सेम गोज़ लाइक दिस 1.comments, ठीक है। आपको सिंगल कमेंट चाहिए, पोस्ट, एक पोस्ट चाहिए और उसके अंदर जितने भी कमेंट्स हैं वो गेट करने हैं, ठीक है। एक पोस्ट के जितने भी कमेंट्स हैं वो गेट करने हैं, तो एक पोस्ट के जितने भी कमेंट होंगे वो इस तरह आपको ये इस तरह रिटर्न कर देगा। एंड सेम गोज़ लाइक कि आपको पोस्ट आईडी आप किसी स्पेसिफिक, यानी फेसबुक पर होता है, इंस्टाग्राम पर होता है, किसी भी सोशल ऐप पर होता है जिसमें पोस्ट आप अपलोड करते हैं, तो उस पोस्ट की एक स्पेसिफिक आईडी होती है। उस आईडी को यूज़ करते हुए जो है पोस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उस पोस्ट आईडी को आप अगर कमेंट्स में, अब ये जो है इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह हमें जो है एंटरटेन करता है। अगर कमेंट्स हैं तो कमेंट्स स्लैश पोस्ट क्वेश्चन मार्क पोस्ट आईडी। क्वेश्चन मार्क जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि आपके जो यूआरएल है उसमें अगर कोई डायनामिक वैल्यू आ रही है, ठीक है, कोई डायनामिक वैल्यू आ रही है, यानी पोस्ट आईडी जो किसी हर पोस्ट की स्टैटिक नहीं होती, हर पोस्ट की डिफरेंट आईडी होती है। तो मैं अगर फर्स्ट पोस्ट की जो है आईडी 1 पोस्ट की जो है कमेंट्स गेट करना चाहता हूँ, तो ये इस तरह जो है हमें पोस्ट आईडी 1, अब जितने भी रिस्पॉन्स होंगे उन सब में जो पोस्ट की आईडी होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये हमें रिटर्न करता है। तो हैविंग सेड दैट, हम सबसे पहले गेट को चेक कर लेते हैं कि गेट जो है वो हमारा किस तरह वर्क करता है रिएक्ट नेटिव में यूजिंग फैच, और उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देख लेंगे, पोस्ट और पुट, पैच एंड डिलीट, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें, फैच ऑल पोस्ट के नाम से मैंने बनाया हुआ है, जो कि पहले बटन का जो है हैंडलर है, यानी कि मेथड है। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम दो तरीक़ों से जो प्रॉमिस जो है उनको टैकल करते हैं, ठीक है। प्रॉमिस मीन के समथिंग डैट कैन बी डिलेड, जो जिसमें टाइम लग सकता है, और कुछ टाइम के बाद जो है वो रिस्पॉन्स करता है। वो रिस्पॉन्स वेदर सक्सेस का हो सकता है या फेलियर का हो सकता है, ठीक है। आप कोई प्रॉमिस फायर करते हैं या ट्रिगर करते हैं तो वो प्रॉमिस थोड़ी देर के लिए टाइम लेता है, तो प्रोसेसिंग के बाद आपको या सक्सेस या फेलियर का जो है रिस्पॉन्स आपको रिटर्न करता है। तो ये चीज़ हम चेक करेंगे। अब सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जब भी आप API कॉल कर रहे हो या प्रोमिसेस को रिजॉल्व कर रहे हो तो आपने हमेशा ट्राई कैच को यूज़ करना है। ट्राई कैच क्या होता है कि ये आपको एक जो सेफ्टी मेजर है वो दे देता है और आपकी ऐप जो है क्रैश होने से बच जाती है। फॉर इंस्टेंस आप कोई यूज़ कर रहे हैं, किसी API कॉल को कर रहे हैं और वो जो बैक एंड है वो डाउन है, तो किसी भी वजह से मेंटेनेंस की वजह से या उसमें कोई ग्लिच आ गया जिसकी वजह से वो डाउन हो गया, तो आपकी अगर ऐप उस बैक एंड को कॉल करेगी या कोई भी रिक्वेस्ट फायर करेगी तो वो जो है वो आपको फेलियर का देगा रिज़ल्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स में फेलियर सेंड करेगा। तो उस केस में आपने अगर ट्राई कैच यूज़ नहीं किया होगा तो आपकी ऐप जो है वो डायरेक्टली क्रैश कर जाएगी, ठीक है। तो ट्राई कैच को हमेशा यूज़ करना सीखें और इसको अपनी हैबिट बना लें। ट्राई कैच के बगैर जो है आपकी ऐप जो है क्रैश होती रहती है, और क्रैशिंग जो है ये बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग होता है UX में, यूज़र एक्सपीरियंस में। और कि कोई भी ऐप क्रैश हो तो एज अ एंड यूज़र अगर मैं और आप भी किसी ऐप को यूज़ कर रहे हैं और वो ऐप क्रैश हो रही है तो हम उस ऐप को दोबारा यूज़ करना पसंद नहीं करते, हम उस ऐप को इनफैक्ट अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो इसी तरह हमारी जो ऐप होंगी इनमें भी इस चीज़ को का ख्याल रखा जाएगा, तो हमारे जो यूज़र होंगे वो थोड़ा हमारी ऐप के साथ इंगेज्ड रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ट्राई कैच। तो ट्राई कैच में क्या होता है कि सबसे पहले आप ट्राई लिखते हैं, ठीक है। ट्राई का ब्लॉक जो होता है वो करली ब्रैकेट्स होती हैं, यानी आपने जो भी काम करवाना है वो आप इस ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। अगर उस काम में किसी भी तरह का कोई मसला आता है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई फेलियर आता है तो आप क्या करते हैं, कैच में लिख देते हैं, ठीक है। कैच में आपको एक एरर रिसीव होता है, एक आर्गूमेंट रिसीव होता है जिसका नाम यूजली एरर रखा जाता है, ठीक है। वो एरर जो है वो आप अगर कंसोल करना चाहें या इसी तरह कुछ भी करना चाहें तो आपको वो मिल जाएगा एरर, ठीक है। अब ये जो कैच ब्लॉक होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं कि अगर हमें फेलियर मिल गया है तो यूज़र को स्क्रीन पे जो है वो दिखा दो समथिंग वेंट रॉन्ग,
ठीक है, और आर इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन बैक एंड, सो स्टे ट्यून, विल गेट बैक टू यू सून। ठीक है, इस तरह के कोई भी आप प्लेस होल्डर मैसेजेस दिखा सकते हैं जिससे जो यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर हो जाता है। फॉर टाइम बिंग हम क्या करेंगे, हम कंसोल लगा देंगे ताकि हमें कंसोल में नज़र आ जाएगा, और ये जो कैच ब्लॉक है इसको एग्जीक्यूट करके हम देख भी लेंगे। इसके अलावा एक जो वे टू जो है अंडर रेटेड है या अंडर एस्टिमेटेड चीज़ है वो फाइनली ब्लॉक है। ठीक है, ट्राई कैच में एक हमेशा फाइनली ब्लॉक भी होता है। फाइनली ब्लॉक क्या होता है कि आपने अगर कोई यहाँ सपोज़ आप लोडर लगा देते हैं, ठीक है, ट्राई कैच में आप ट्राई में जैसे कोई चीज़ एग्जीक्यूट करवाते हैं और वहाँ लोडर ट्रू कर देते हैं, अब वो फेल हो गया है, तो आप जो है उसको फॉल्स करेंगे। ओबियसली दो तरीक़ों से आप फॉल्स करेंगे, एक कैच में, एक ट्राई में भी उसको फॉल्स करेंगे, और इन केस अगर कोई मसले मसाइल आ जाते हैं तो आप कैच में भी उसको फॉल्स करेंगे। तो दो जगह अपने आप को रिपीट करने से या जो है डोंट रिपीट योर सेल्फ का जो प्रिंसिपल है उसको जो है देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम फाइनली में एक ही बार ब्लॉक उसको फॉल्स कर देंगे। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि बेशक वो सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है, फाइनली जो है ये एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो फॉर टाइम बिंग अगेन हम इसको क्या कर देते हैं, फाइनली जो है इसका कंसोल लगा लेते हैं, फाइनली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, फाइनली एग्जीक्यूटेड को हम लगा देते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि मैंने आपको कहा था कि दो तरीके होते हैं प्रोमिस को जो है टैकल करने के। तो फर्स्ट वन इज़ डॉट डॉट देन, एंड द नेक्स्ट वन इज़ एसिंक अवेट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए डॉट देन लगा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम एसिंक अवेट की तरफ आ जाएंगे। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एसिंक अवेट को यूज़ करना, क्योंकि कॉल बैक हेल्थ जो है ये हमारी रीडेबिलिटी को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, फेच, ये एक रिजल्ट कीवर्ड है। ठीक है, आपने इसकी, ये एक मेथड होता है, एक रिजल्ट फंक्शन है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने इनपुट स्ट्रिंग देते हैं, यानी अपना आप यूआरएल सेंड कर देते हैं। तो यूआरएल हम कहाँ से गेट करेंगे, अपना यहाँ से गेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूआरएल हो गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब ये स्ट्रिंग में होगा तो यूआरएल में ये आ गया। अब आपको याद होगा कि मैं अगर सिंपल इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमें सिंपल इसकी वेबसाइट ओपन करके दे देता है। हमें वेबसाइट ओपन नहीं करनी, हमें पोस्ट का सारा डाटा गेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट लगा देंगे, स्लैश पोस्ट। ठीक है, तो इसी तरह हमने यहाँ भी अपना स्लैश पोस्ट लिख देना है। अब ये क्या करेगा, ये हमारे इस सर्वर पर जाएगा, उसमें जो पोस्ट के रिलेटेड जो राउट है वहाँ से डाटा गेट करेगा और रिटर्न करके हमें दे देगा। ठीक है, अब ये देखें मैंने डॉट लगाया, तो डॉट के बाद जो है मुझे उसने वीएस ने मुझे सजेस्ट भी कर दिया कि आप डॉट देन और डॉट कैच को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो है ऑब्वियसली इसमें बिल्ट इन डॉट देन और कैच यानी एरर हैंडलिंग होती है, तो हम ट्राई और कैच को इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। यहाँ लगा देता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ डॉट देन। ठीक है, डॉट देन में जो है हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न होता है। ठीक है, आपको याद होगा कि ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स हमें रिटर्न होगा। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स इस तरह जेसन फॉर्मेटेड नहीं होगा। जेसन फॉर्मेटेड मीन कि ये इस तरह नहीं होगा, ये आपको दूसरी तरीके से नज़र आएगा। कौन सा तरीका होगा वो भी हम कंसोल करके देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम रिस्पॉन्स गेट कर लेते हैं। अब रिस्पॉन्स में क्या होगा, एरो ब्रैकेट लगाएंगे और कंसोल डॉट रिस्पॉन्स लगा देंगे। ठीक है, हम चीज़ें चेक कर रहे हैं, और इसी के बाद आपने डॉट देन के बाद अगेन अपने जो है यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए कैच लगा देना है, ताकि कोई मसले मसाइल आए तो हम जो है उसको एरर दिखा सकें या कोई किसी भी तरह का कोई एरर जो है वो सिमुलेट करवा सकें। ठीक है, यूज़र को भी पता चले कि बैक एंड जो है वो भी डाउन है या कोई भी मसला चल रहा है। अब ये क्या हुआ, हमने डॉट देन लगा कर क्या कर दिया, रिस्पॉन्स लगा दिया, और रिस्पॉन्स में के बाद हमने कैच लगा दिया। अब ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ जो है ओबियसली नहीं आएगा, इस बटन के क्लिक पर आएगा। तो जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास क्या आया रिस्पॉन्स में, हमें यहाँ जो है सिमुलेट क्या करवा रहा है ब्राउज़र, हमें सिंपल जो डाटा है वो दिखा रहा है, लेकिन जो हमने जेसन में फॉर्मेट उसको पार्स नहीं किया तो उसने हमें ये चीज़ें रिटर्न कर दी। ठीक है, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए होती है, हमें जो चाहिए होता है वो हमारा डाटा होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको अगेन करते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट देन, ठीक है, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट जेसन करेंगे। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में करेंगे कन्वर्ट, और उसको फिर क्या करेंगे, हम डॉट देन कर देंगे।
अब डॉट देन से क्या होगा कि हमें दोबारा जो भी हमारा डाटा होगा वो हमें मिल जाएगा, और अगेन हमें क्या मिलेगा यहाँ से, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई रेस, ठीक है, अगेन नल और टू, यानी उसको थोड़ी फॉर्मेटिंग देने के लिए, और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, कैच अगेन लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो कैच है और इस कैच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कैच जो है, ये जो बाहर वाला कैच है, ये हमारे फर्स्ट कॉल का है, जिससे हमें जेसन गेट हो रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स गेट हो रहा है, जिसको मज़ीद हम दोबारा कर रहे हैं, जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर हम जो है उसको जो डाटा है वो गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है डॉट देन क्या और कैच को जो है मैं यूज़ नहीं करता, या कोई भी यूज़ नहीं करता। उसका रीज़न यही होता है कि जो है इसमें कॉल बैक हेल बन जाती हैं। अब कॉल बैक हेल जो है वो एक टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है, मैं अगर इसको सेव करूँ तो ये देखें, डॉट देन कैच कैच, ठीक है। तो ये डॉट देन कैच कैच कैच, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे जो है हमारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और रीडेबिलिटी जो है वो हमारी कम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उसको जेसन में कन्वर्ट किया, तो उसने हमें प्रॉपर जो डाटा था जो हमें ब्राउज़र में नज़र आ रहा है अभी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो वो ही हमें इसने यहाँ रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है फेच की कॉल को जो है गेट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका जो है, अब इस तरीके को आप अगर फर्स्ट में देखें, आप एज अ बिगनर हैं अभी, तो आपको ये जो है अभी समझ में नहीं आ रहा, ऑल्दो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, लेकिन स्टिल इट डजंट मेक सेंस टू यू दैट व्हाट डज़ इट मीन डॉट कैच, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, एसिंक अवेट को हम यहाँ एसिंक लगा देते हैं। आपने जिस फंक्शन में भी अवेट को यूज़ करना होता है, आपने अपने फंक्शन का जो पैरेंथेसिस होती हैं उसके साथ जो है एसिंक का जो है लगाना पड़ता है कीवर्ड, ठीक है। एसिंक का कीवर्ड लगाएंगे तो उसके बाद ही आप जाकर अवेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे डॉट को, और हम कहेंगे कि आप जो है कंसोल रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू अवेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले हमें ये वाला रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, जिसको हम मज़ीद क्या करेंगे, रिज़ल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। तो अब जेसन में कन्वर्ट कर दिया हमने, क्योंकि हमारा वो जेसन में नहीं आ रहा था, मैंने आपको कंसोल में दिखा भी दिया था। और अब की बार हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट कंसोल को रिज़ल्ट को जस्ट स्ट्रिंगिफाई करके जो है रिज़ल्ट जो है वो दिखा देंगे। तो मैं जो है यहाँ लिख देता हूँ, इसके साथ वो भी लिख देता हूँ, ठीक है, एसिंक अवेट, सिंक अवेट, ठीक है। और ऊपर वाले को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो है हमें कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब मैंने ये किया, अब मैं जो है सबसे नीचे जाऊंगा, और ये थोड़ा सा जो बड़ा कंसोल है ये मस्ती करता है, तो ये मैंने क्लिक किया। अब देखें एसिंक अवेट आ गया, और फाइनली एग्जीक्यूटेड भी आ गया, ठीक है। अब देखें फाइनली एग्जीक्यूट हुआ ट्राई के बाद, ठीक है। इसी तरह अगर कैच में कोई मसले मसाइल आ जाते हैं, तो रिस्पॉन्स में कोई मसले मसाइल आ जाते हैं, तो वो हमें कैच में थ्रो करेगा। सपोज़ हम यहाँ कहते हैं पोस्ट की जगह मैं सिर्फ पोस्ट कर देता हूँ सिंगल, ठीक है। और अब की बार जो है हम यहाँ चले जाते हैं, ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप ये देखें, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर एम्प्टी आया, फाइनली एग्जीक्यूटेड हो गया, ठीक है। और सॉरी, ये तो एक वैलिड कॉल है ना, वह इन वैलिड कॉल क्या होगी कि हम इसको ORG कर दें, ठीक है, कॉम की जगह। इस तरह कोई ऐसा सर्वर यूज़ करें जो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा या डाउन है, तो ये क्या करेगा, हमें एरर रिटर्न करेगा, नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल्ड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इसने हमें एरर कैच ब्लॉक में ले गया, ट्राई ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है। अब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी मैं इसको रिमूव, हमारे पास क्या आया, एरर आया, एरर के बाद डायरेक्ट फाइनली आ गया। तो फाइनली जो है इसको यूजली लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं या अंडर रेट करते हैं, इसको यूज़ नहीं करते। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप फाइनली को यूज़ करें उस केस में जब आपके कोई भी ऐसा वेरिएबल हो जो ट्राई में आप उसको फॉल्स करना चाहते हैं, या ट्राई में उसको उसकी कोई वैल्यू सेट करना चाहते हैं, अगर तो वो सक्सेस का केस आ जाता है। अगर फेलियर का आता है तो उसमें आप अगेन कोई ना कोई सेट करवाना चाहते हैं।
और जो है दोनों में सेट करवाने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, इसको वो कर सकते हैं फाइनली में करवा सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको लोडर की एग्जांपल दी थी। तो हम क्या करते थे, मैं मोस्ट ऑफ द केस जो है अपना लोडर यूज़ कर लेते होते हैं, यूज स्टेट फॉल्स, ठीक है। हमारी जैसी कॉल फायर होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो है लोडर ट्रू करवा देंगे, ठीक है, टॉप पर, ठीक है, ट्रू हो गया। अब हमने क्या करना है, अब मुझे नहीं पता कि मेरी एपीआई कॉल जो है वो सक्सेस होगी या फेलियर होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में हमें नहीं पता होता, ये फ्यूचर की चीज़ है। अब मुझे नहीं पता कि सर्वर डाउन है या नहीं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपना इसको यहाँ ट्रू करवा देंगे, और अब जो है कि इस जगह पर जो फाइनली ब्लॉक होगा उसमें फॉल्स करवा देंगे। फाइनली मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ठीक है। अगर मैं फाइनली को नहीं यूज़ करता तो मेरे पास जो वर्क अराउंड वो जो बचता है वो ये होता है कि मुझे यहाँ भी इसको फॉल्स करना है, सेट लोडर फॉल्स, और इस जगह पे भी फॉल्स करना है, ठीक है, सेट लोडर फॉल्स, ठीक है, दोनों जगह पर फॉल्स करना पड़ेगा। मैं यहाँ जो है एक लोडर भी लगा देता हूँ, लोडर इज इक्वल टू है, तो आप क्या करो, एक्टिविटी इंडिकेटर दिखा दो और साइज़ इसका लार्ज रख दो, ठीक है, जस्ट फॉर डेमो पर्पस। तो अब क्या हुआ कि हमने देखें, अब मैं जो है खाली ट्राई में उसको फॉल्स करता हूँ, कैच में नहीं करता, ठीक है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब ये लोडर चलता रहेगा, हाल दो हमें बैकएंड से रिस्पॉन्स आ गया कि आपका जो है एरर है, आपकी ये रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जा सकती। तो अब क्या हुआ, हमें रिज़ल्ट भी आ गया लेकिन हमारा लोडर ट्रू ही रहा, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, हम ट्राई कैच में ब्लॉक में भी उसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। कैच ब्लॉक में फॉल्स किया, अब देखिएगा यहाँ मैं क्लिक करूँगा, जैसे ही हमारे रिस्पॉन्स आएगा वो साथ ही लोडर आकर वैनिश हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा स्क्रीन से। तो अब ये देखें, अब ये रिपीटिशन हो रही है, यहाँ भी लोडर फॉल्स हो रहा है, यहाँ भी लोडर फॉल्स हो रहा है। तो उस केस से बचने के लिए हम क्या करते होते हैं, फाइनली ब्लॉक में एक बार ही फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। ये फाइनली ब्लॉक में फॉल्स हो गया। अब ये लाइन यहाँ से भी रिमूव हो गई, यहाँ से भी रिमूव हो गई। अब हमारी एपीआई कॉल में जो मर्जी आता रहे, उससे हमारा कंसर्न नहीं, अगर ट्रू सक्सेस है या फेलियर है। ट्राई में सक्सेस होता है, कैच में फेलियर होता है, जो भी होगा उसके बाद हमारा लोडर आएगा और वो एक ही सेकंड में वैनिश कर जाएगा। अब ये क्या था, कॉम था, तो हम इसको दोबारा कॉम कर लेते हैं। अब देखें, कॉम के केस में भी ये सक्सेस हो रहा है। अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ हम डाटा लगा लेते हैं, ठीक है, डाटा दिखाने के लिए स्क्रीन पर, और इसको कह देता हूँ डाटा यूज स्टेट एम्पटी फॉर टाइम बिंग, और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सेट डाटा रिज़ल्ट कर देते हैं, ठीक है। और यही डाटा जो है मैं इसमें दिखा देता हूँ, ओके। तो हम इसको जो कंपोनेंट को मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने डाटा जो है ऑलरेडी इसमें हैंडल किया हुआ था। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ऑन प्रेस पर जो है हमने ऐसा बटन कॉल करना है, एसकेपीआई कॉल करनी है, जिससे हमारे जो है ना ये रिज़ल्ट रिटर्न हो, ठीक है। तो हमें ये डाटा यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो है ऑलरेडी मैंने हैंडल किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल रिज़ल्ट को जो है यहाँ से वो कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। तो हमारे पास जो स्क्रीन में रिस्पॉन्स है वो नज़र आ जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अब ये सारा का सारा डाटा जो है आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 100 पोस्ट हैं, ये पता नहीं 50 पोस्ट हैं, एनी इस तरह हम जो है गेट की जो रिक्वेस्ट है उसको कॉल करते हैं। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है, जो कि होती है पोस्ट में, पोस्ट के रिलेटेड आपने यहाँ जो होता है ना, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आप असाइन करवाते हैं, ठीक है। गेट के लिए ये लाजमी नहीं होता, लेकिन अगर आप दे भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा मेथड होता है कि आप ये जो रिक्वेस्ट कॉल करवाना चाह रहे हैं फेच के ज़रिए, ये इसका मेथड क्या है, ये गेट है। बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट ही होती है, ठीक है। अगर आप नहीं देते तो ये गेट चल रहा था, ठीक है, अभी तक हमारे पास रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है। लेकिन आप यहाँ एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन कर सकते हैं, और डिफ़ाइन उस केस में किया जाता है जब अदर देन गेट जो है आप कोई कॉल करवाते हैं, ठीक है। अदर देन गेट क्या होता है, सॉरी दिस वन, अदर देन गेट क्या होता है, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अदर देन गेट क्या होता है, हमारे पास पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच होता है और डिलीट होता है,
ठीक है। ये इनका मतलब क्या होता है वो अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। लेकिन आपने अगर अदर देन गेट कोई करना होता है तो आप क्या करते होते हैं, इस जगह पर अपना एक अपनी एपीआई जो यूआरएल होता है उसके बाद कॉमा लगाकर आप एक ऑब्जेक्ट असाइन करवाते हैं। ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया होगा इनपुट दिस वन इनिट। ठीक है, या कॉन्फ़िग भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसमें हम क्या करते होते हैं, इसमें हम अपना लिख लेते हैं मेथड। ठीक है, मेथड का जब भी आपने नाम लिखना होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखना होता है, स्मॉल में लिखने से एरर आते हैं। ठीक है, तो हमारा मेथड क्या है, गेट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हेडर्स आ जाते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि हेडर्स मीन के आपका जब भी आपने आपने अगर पोस्टमैन यूज़ किया हो या अगर आपने एपीआई यूज़ किया हो तो उस आप जब भी कोई फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ कॉल भेजते हैं तो उसको कुछ हेडर्स सेट करते हैं। हेडर्स आपको आपके दरमियान, आपके फ्रंट एंड और आपके बैक एंड के दरमियान जो होते हैं कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको आप डिफ़ाइन करते हैं उसमें। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके और आपके बैकएंड में जो है एज अ प्रोटोकॉल काम करेगा। ठीक है, आपने अपनी रिक्वेस्ट के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भेजनी है जिससे बैकएंड ने है अप्रूव करना है कि वाकई ये मेरा क्लाइंट मुझे या मेरा जो फ्रंट एंड है वो मुझे कॉल कर रहा है, अब मैंने इसको रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, अगर अदर देन मेरा क्लाइंट कोई मेरे ये यूआरएल को हिट करता है तो मैंने उसको रिस्पॉन्स नहीं देना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जितनी भी होती हैं वो आप हेडर्स में डिफ़ाइन करते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ये होती है कि सपोज़ आप जो है अपने मोबाइल पर वो लगा लेते हैं, एक पासकोड लगा लेते हैं या कोई भी स्क्रीन लॉक लगा लेते हैं, फिंगर थंब या फेस लॉक, या आप कोई भी पिन लगा लेते हैं या पैटर्न लगा लेते हैं। तो आप जब किसी स्पेसिफिक उस वैलिड चीज़ को यूज़ का इंटर करते हैं तो आपका मोबाइल अनलॉक होता है, अदरवाइज़ आपका मोबाइल अनलॉक नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह हमने बैकएंड को भी मेक श्योर करना होता है कि हमारे बैकएंड सिर्फ उन्हीं रिक्वेस्ट को डील करे जो रिक्वेस्ट हमारे वैलिड कंज्यूमर में से आ रही हैं, वैलिड क्लाइंट में से आ रही हैं, वैलिड फ्रंट एंड में से आ रही हैं। ठीक है, तो वो हेडर में हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कंटेंट टाइप। ठीक है, आप किस तरह की अपनी रिक्वेस्ट में डाटा भेज रहे हो। ठीक है, बैकएंड को किस चीज़ के साथ जो है आप ट्रिगर करवा रहे हो। ठीक है, अब डाटा जो होता है वो गेट में यूजुअली नहीं भेजा जाता, पोस्ट में और पुट में और पैच में भेजा जाता है। ठीक है, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो इसमें सबसे पहले आ जाता होता है हमारा कंटेंट। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। और अदर देन दिस, अगर आपको ये जो हेडर्स हैं इसके बारे में मज़ीद कोई डिटेल चाहिए तो वो आप एमडीएन ब्लॉग देख सकते हैं। ठीक है, एमडीएन मैं करता रहता हूँ लेकिन आपको वेबसाइट कभी दिखाई नहीं है। तो एमडीएन जो है ये एक बेसिकली एक वेबसाइट है जिस पर जो है बहुत सारी चीज़ों के जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस के जो है आपको हेल्पिंग मटेरियल मिल जाते हैं। तो आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो फैच है अगर आप जावास्क्रिप्ट में देखेंगे तो इसके रिलेटेड जो है आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसको दे दूंगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये हेडर्स हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है गेट की रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, आपने याद रखना है कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर कोई भी चीज़ में स्पेलिंग मिस्टेक हुई या हेडर्स में या इस तरह मेथड्स में तो आपके इशू क्रिएट होते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट में हमें मिनिमम ये चीज़ें रिक्वेस्ट में देनी होती हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, लेकिन अगर आप दे भी दें तो कोई भी मसला क्रिएट नहीं होता। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारा अगेन डाटा जो है वो आ गया है। सही है, अब जो है ये हमारी गेट की रिक्वेस्ट थी। अगेन यहाँ आ जाते हैं। अब गेट की रिक्वेस्ट हो गई है। अब गेट जो है मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक एक मेथड का थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बता दूंगा। गेट मींस के आपने जब भी कोई बैकएंड से चीज़ गेट करनी है, ठीक है, कोई भी डाटा गेट करना है सिमुलेट करने के लिए अपनी ऐप में दिखाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, हमेशा गेट करेंगे। ठीक है, गेट मीन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है कि किसी भी चीज़ को लो। ठीक है, तो आपने बैकएंड से जब भी कोई चीज़ लेनी होगी तो आप गेट की कॉल को जो है गेट के मेथड को फायर करेंगे। ठीक है, अप्रोप्रिएट बेस यूआरएल और पाथ के साथ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मीन कि आपने जब भी कोई चीज़ फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजनी है ऐड करवाने के लिए। ठीक है, आप कहते हो हमारे पास कोई फॉर्म है,
ठीक है, यूज़र का नाम, एज और उसकी डिटेल लेने के लिए वो यूज़र इनपुट देता है और सबमिट के बटन पे क्लिक करता है। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्म से हमने डिटेल ली है ये हमने अपने बैकएंड में स्टोर करवानी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूज़र आए तो उसकी डिटेल हम उसको दिखा सकें। ठीक है, उसके प्रोफाइल का जो फेसबुक पर आप देख सकते हैं या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर, तो आप जो है अपने इमेज को अपलोड कर लेते हैं, अपना नाम सेट करवा देते हैं। ठीक है, अपना यूज़र नाम या हैंडल सेट कर लेते हैं आप, उसके तरह इसी तरह अपना बायो सेट कर देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट कर देते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम जब ऐप को ओपन करते हैं तो आपको अपनी जो डिटेल हैं जो आपने फर्स्ट टाइम दी होती हैं वो आपको नज़र आ रही होती है। वो क्या होती है, वो बैकएंड में स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम आप उसको लिख कर आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं या सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं या अपलोड के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, वो पोस्ट का मेथड जो है वो फायर हो जाता है। वो क्या करता है, आपका सारा डाटा लेता है फ्रंट एंड से, मोबाइल से या लैपटॉप से उठाकर बैकएंड को दे देता है। बैकएंड क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, देखता है जी ये मेरे जो फॉर्मेट जो मुझे रिक्वायर्ड है उसी फॉर्मेट में है। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत वो जो है वो कह लें आप चेक्स लगे होते हैं कि नेम जो है वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, एज जो है वो नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह फला ब्ला ब्लू, तो ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह क्या होता है कि वो सारी चीज़ें प्रोसेस करेगा, देखेगा कि हाँ ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो उसको अपने डाटाबेस में सेव कर दो। वंस वो अपने डाटाबेस में सेव कर देते हैं तो वो क्या करेगा, अब आप जब नेक्स्ट टाइम उस गेट की कॉल फायर करेंगे तो वो आपको वही डाटा जो आपने फर्स्ट टाइम उसमें इंटर किया होगा या डाटाबेस में सेव करवाया होगा वही आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये पोस्ट के ज़रिए हैंडल किया जाता है। पोस्ट, ठीक है, ये वाली पोस्ट और इस पोस्ट में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा राउट है। ठीक है, राउट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पोस्ट की जगह कमेंट्स भी हो सकता था। ठीक है, जैसे कि ऊपर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह स्टोरी भी हो सकता था या ब्लॉग भी हो सकता था या आर्टिकल्स भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो ये पोस्ट वाली एग्जांपल है। इसी तरह इनकी और भी एग्जांपल्स हैं, कमेंट्स की हैं, एल्बम्स की हैं, फ़ोटोज़ की हैं, टू डूज़ की हैं, यूज़र्स की हैं। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। बट ये राउट्स जो हैं मेरे ख्याल से यही अवेलेबल हैं, तो आप इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। तो पोस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसी तरह ये जो फैच है इसी को यूज़ करते हुए आप जो है पोस्ट को भी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार एक चीज़ करता हूँ, मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें जो है दोबारा वो लिखनी ना पड़े। अब ये देखें वेट पर ये आपको एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई आप जो है एसिंक आपने अपने फंक्शन को नहीं बनाया होगा। ठीक है, एसिंक बनाएंगे तो वेट को यूज़ करेंगे। अब हमारे पोस्ट की जो राउट है आपने याद रखना है कि आपने जब भी किसी भी एपीआई को बाइंड करना है अपने साथ, बाइंड करने का मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है ये बाइंडिंग हो रही है। ठीक है, इस फंक्शन को हम जब डिफाइन कर रहे हैं तो बाइंडिंग करवा रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपने जब भी कंज्यूम या बाइंडिंग करनी है तो आपने अपने राउट का जो स्पेलिंग्स हैं वो सेम रखने हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको तो आगे जाके थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इस चीज़ से बचने के लिए, ताकि टाइपोज ना हो, मिस्टेक्स ना हो, तो उस तरह जो है जिस तरह हमने बाकी ऐप्स में कॉन्स्टेंट्स बनाए थे हम इसी तरह राउट्स के भी कॉन्स्टेंट्स बना लेते हैं ताकि टाइपोज जो है वो कम से कम हो। तो ये जो है हमारा अब यहाँ स्पेलिंग सिर्फ क्या है, स्पोर्ट्स पोस्ट के हैं। ठीक है, तो वही गेट वाले पोस्ट हैं। ठीक है, तो हमें अब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हमें यहाँ से यूआरएल को चेंज नहीं करना। अब दूसरी चीज़ आ गई कि ये हमारा मेथड क्या होगा। ठीक है, मेथड में आपने बताना होता है कि आप पोस्ट को यूज़ कर रहे हैं, गेट को यूज़ कर रहे हैं, पुट को, डिलीट को या पैच को। ठीक है, तो हमारा अभी जो अब की बार जो होगा वो क्या होगा, पोस्ट होगा। ठीक है, अब ये जो है मैंने क्या कहा है, हेडर कॉमन वन है। ठीक है, आप इसको सब में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक यूज़ करना है तो वो आपको बैकएंड वाले गाइड करेंगे कि यार अपने आप हेडर्स में ये चीज़ें रखो, उसके बाद जो है ये वाली एपीआई जो है हिट करो। ठीक है, तो अब ये जो है सिंपल सा देखें पोस्ट बन गया। सिंपल मैंने सिर्फ मेथड डिफाइन किया और हेडर एज इट इज़ था और हमारा ये जो बेस सॉरी जो पाथ है वो सेम ही है। तो अब इस वाले मेथड को जो है हम अगर इसमें लगा दें, इस पे लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर इस पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा एरर आएगा। ठीक है, एरर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, एरर आने की वजह यह है कि यार आपने जो है पोस्ट में क्या चीज़ भेज रहे हो। ठीक है, पोस्ट में ये होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपने फॉर्म से डाटा लिया और उस डाटा को क्या किया, आपने बैकएंड को भेज दिया कि भाई ये सेव कर दो। ठीक है, ये इस यूज़र का है और इस यूज़र का डाटा सेव कर दो। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, हम यहाँ जो है ना, यहाँ से जो है मैं ये वाली चीज़ जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये दिखा दूंगा आपको कि इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हम क्या करवा रहे हैं, हमारा पोस्ट है जिसमें यूज़र की आईडी होगी। ठीक है, हम अगेन बता रहे हैं कि यार ये मेरे नाम से अगर अकाउंट बना हुआ है तो मेरी आईडी अगर 1 है तो इस यूज़र की मेरी आईडी से मुझे हमेशा बैकएंड में कॉल किया जाएगा, मेरे नेम से नहीं किया जाएगा क्योंकि नेम सेम हो सकते हैं।
तो आईडी जो है 1 वाली आईडी जो है यूज़र है, उसमें आपने टाइटल और बॉडी को अपडेट कर देना है, ठीक है, पोस्ट की, ठीक है। ये अगेन वही फेसबुक वाला सीन है, या किसी सोशल ऐप है जिसमें जो है टाइटल है किसी पोस्ट का और उसके बाद उसकी बॉडी है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना, ये हमने पास करना होता है। अब ये कैसे पास करना होता है उसको हम देख लेते हैं। अब पोस्ट में आपको एक और चीज़ याद रखनी होती है कि आपने हमेशा अपना डाटा जो है वो बॉडी में सेंड करना होता है, ठीक है। एक आपका कॉन्फ़िग वाले ऑब्जेक्ट में या इनेट वाले ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, एक मेथड आ गया, एक हेडर आ गया, और इधर जो है एक बॉडी आ जाती है, ठीक है। बॉडी में आपने अपना डाटा सेंड करना होता है, ठीक है। तो बॉडी में हमारा अगेन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपने जब भी कोई बैकएंड को डाटा भेजना है तो वो जेसन फॉर्मेट में होगा, और आपको बैकएंड से रिटर्न होगा तो वो भी जेसन फॉर्मेट में होगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद अब उसको पार्स शार्स करके जो है आप अपनी मर्ज़ी से दिखा सकते हैं, ठीक है, अपनी ऐप में। तो हमने क्या करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, यस स्ट्रिंगिफाई। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये मैंने इसमें सेव करवा लिया। आप इसी तरह जब यूज़र से ले रहे होंगे तो आप अपने किसी यूज स्टेट में सेव करवा लेंगे, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट में सेव करवा लेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है आपने इस तरह रिटर्न कर देना है। अब क्या होगा, अब मैं अगर इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा प्रोसेस हो रहा है, और हमें इसने रिस्पॉन्स में ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जिसमें इसने बताया ID 101, ठीक है। ID 101 का मतलब क्या है कि यार ये जो भी रिस्पॉन्स है उसका, अब हर बैकएंड जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को हैंडल करता है, ठीक है। कुछ होते हैं जो जब आप पोस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको ट्रू का मैसेज रिटर्न कर देते हैं कि हाँ जी आपका डाटा सेव हो गया, ठीक है। या तो आपको जो है किसी और चीज़ का 200 का स्टेटस कोड जो जिसको कहते हैं, ठीक है, वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हर एक का अपना वो होता है, अपने हिसाब से वो चलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या रिटर्न किया, इन्होंने सिंपल आपको वो आईडी रिटर्न कर दी जो नया डाटा जो है इन्होंने स्टोर करवाया, ठीक है। अब ये देखें, ये आईडी और ये आईडी में डिफरेंट है, ये यूज़र आईडी और ये वो आईडी है जो आपने ऑब्जेक्ट असाइन करवाया, ठीक है। और आप इसी तरह जो है आई डोंट थिंक कि ये उसको करेंगे। लेट मी चेक क्या हो रहा है। एड रिक्वेस्ट बॉडी नॉट अलाउड, मैंने गेट में लिख दिया बॉडी, ओह सॉरी माय बैड, ठीक है। तो ये पोस्ट में लिखनी थी, ये पोस्ट में लिखनी है, तो इसने हमने जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। वो मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गया था कि सिर्फ आईडी क्यों रिटर्न किया, क्योंकि हमने गेट में लिखी है, ठीक है। तो इनका ये फॉर्मेट है कि ये जो ऑब्जेक्ट आप ऐड करवा रहे हैं वही ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद आपको दोबारा सेंड कर देगा, और एक नया इसमें की ऐड कर देगा आईडी की, ठीक है। आईडी का मतलब यह है कि 101 आईडी जो है ना, उस जगह पर हमने आपका अपडेटेड डाटा डाल दिया, ठीक है। मैं ये चीज़ चेक कर रहा था कि ये जो है हमें इस तरह की रिटर्न करेगा, आई एम नॉट श्योर, इस तरह का जो है, ठीक है, ये नहीं करेगा, ठीक है। ये ओबियसली डमी है, ठीक है। अब इसको हर बंदा अपने तरीके से यूज़ करता है, तो इन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अपना डाटा रखा हुआ है, ये जस्ट गेट कर लेते हैं, लेकिन ये देखें 100 तक आ रहा है, 101 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये स्क्रिप्ट को जस्ट ऐड कर, आपको जस्ट सिमुलेट करवा रहे हैं कि हाँ सक्सेसफुली ऐड हो गया, ठीक है। आप अपना सक्सेस का मैसेज दिखा सकते हैं। अब ओबियसली ये डमी सा है, तो ये हर किसी का डाटा जो है अपने बैकएंड में ऐड नहीं करवा सकते, वरना जो है कोई भी जिब्रिश सा डाटा ऐड का हो जाएगा, जिससे जो है बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे पास पुट आ जाता है, ठीक। अब पुट क्या होता है, देखिए पुट का मतलब ये होता है कि अपडेट, ठीक है। पोस्ट का मतलब आपने समझ लिया कि आपने नया डाटा ऐड करवा दिया। पुट क्या होगा, अपडेट का मतलब क्या होगा, एग्जिस्टिंग डाटा की किसी चीज़ को अपडेट कर दो, ठीक है। मसलन आपने कहा कि आपने अपनी रिक्वेस्ट में, आपने फर्स्ट टाइम जब अपना अकाउंट बनाया तो आपने अपना नाम रखा जॉन डो, ठीक है, या आपका नाम है अली अहमद, या जो भी, मैं अपना नाम ले लेता हूँ दिलनवाज खान, ठीक है। तो दिलनवाज खान के जो स्पेलिंग है वो मैंने दिलनवाज लिख लिया, खान लिखना भूल गया। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, अपनी प्रोफाइल को एडिट करूँगा तो उसमें मैं दिलनवाज के साथ खान लिखकर अपडेट के बटन पर क्लिक कर दूँगा, तो अब वो क्या करेगा कि दिलनवाज वाला जो डाटा पड़ा हुआ है डीबी में, उसमें जाकर सिर्फ नेम को जो है अपडेट कर देगा, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ ही रखेगा, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, पुट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो पुट जो है वो भी बड़ा सिंपल सा है, उसमें भी आपने सिंपल, देखें यही चीज़ मैं कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। अब इसमें क्या होगा कि अगेन इसको एसिंग भी बनाना पड़ेगा। अब एसिंग में क्या होगा कि एसिंग बनाने के बाद अवेट हो जाएगा, अवेट के बाद हमने मेथड में क्या दे देना है, अपना पुट दे देना है, ठीक है। पुट में आपने याद रखना है कि आपने एक पुट और पैच जो है इसमें थोड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है, ठीक है। मैं जब पुट पैच जो है, सॉरी
अब नॉट श्योर मैंने पैच ही कहा फर्स्ट टाइम या क्या। एनी हाउ ये जो पुट और पैच जो है इनमें थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, ठीक है। दोनों अपडेट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब पुट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और पैच किस लिए यूज़ होता है वो मैं जब आपको पैच पढ़ाऊँगा तो समझा दूँगा, ठीक है। अब पुट में पोस्ट की तरह आपने पुट में भी बॉडी पास करनी होती है, ठीक है। हर उस एपीआई कॉल में आपने बॉडी पास करनी है जिसमें आप डाटा भेज रहे हैं फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ, ठीक है। जिस जगह आप भेज नहीं रहे उस जगह आपने बॉडी पास नहीं करनी। अब अगेन हमने ये डमी सा डाटा बनाया हुआ है, ठीक है, और ओबीजे, और इस अब की बार जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, बल्कि मैं इसका टाइटल दे देता हूँ कोडिंग विद दिल, ठीक है। वी आर लर्निंग फैच एपीआई कॉल्स, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर इस पुट पुट वाले पे पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 0 का आया, ठीक है। लेट मी चेक, हाँ सॉरी 0 नहीं है, ये है एम्पटी वो है, ठीक है। एम्पटी 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 एम्पटी, मैं इसको कर लेता हूँ फॉन्ट साइज, मैं 15 ही करूँगा क्योंकि ऊपर जो है बहुत ज़्यादा यूज़र है। तो ये देखें एम्पटी आ रहा है, ठीक है। एम्पटी का मतलब ये है कि यार आपका जो डाटा आप अपडेट करवा रहे थे वो हो चुका है, ठीक है। अगर एरर नहीं आता तो इसका मतलब है गुड टू गो है, ठीक है। एरर मीन कि आपको यहाँ इस जगह पर एरर नज़र आएगा, ठीक है। जिस तरह आपको थोड़ी देर पहले नज़र ये आ रहा था एरर, टाइप एरर, ठीक है। यानी आपके जो कैच ब्लॉक होगा उसमें अगर एरर आ रहा है, अगर कैच ब्लॉक में जा रहा है तो इसका मतलब है आपने कि कॉलिंग में कोई मसला किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपका उसमें हो रहा है रिस्पॉन्स में कुछ आ रहा है उसका मतलब है गुड टू गो है, ठीक है। नाउ लेट मी मेक श्योर कि मैं जो पुट, हाँ पुट वन, सॉरी सॉरी वन जो है ये भी लगाना है, ठीक है। अब ये जो पुट होता है ना, अगेन पोस्ट जो होता है वो न्यू डाटा ऐड होता है, ठीक है। ये मेरी गलती है, मैंने आपको बताया नहीं, बट मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो पैच होता है ना, पुट जो होता है इसमें आपने आईडी भी बतानी होती है कि यार आप कि ये जो डाटा मुझे सेंड कर रहे हो ये कौन से यूज़र का जो है अपडेट करना है, ठीक है। तो यूज़र की आईडी तो देनी होती है, तो हम आईडी क्या 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 करेंगे, इन्होंने किस फॉर्मेट में बताया हुआ है कि आपने अपनी पुट के साथ क्या करना है, पोस्ट के बाद /1 यानी स्लैश के बाद अपनी आईडी दे देनी है। जो भी यूज़र जो है अपडेट कर रहा होगा तो उसका यूज़र डॉट आईडी जो होगी वो हमें हमारे पास अवेलेबल होगी, तो मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 1 का मतलब यही है कि वो हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो 1 में ये क्या हो गया, अब अगेन वही यूज़र आईडी 1 जो है ऊपर हमने पोस्ट किया हेलो वर्ल्ड और दिस के साथ, और इसने नेक्स्ट कॉल में हमें क्या किया, हमारा जो टाइटल और बॉडी है उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा। अब जो है, अच्छा ये जो आईडी है यूज़र आईडी नहीं है, ये हमारी मेरे ख्याल से आईडी ये है, ये जो पोस्ट की आईडी है उस वो वाली आईडी कंसिडर कर रहा है, ठीक है। ये पोस्ट को अपडेट कर रहा है, यूज़र के डाटा को नहीं अपडेट कर रहा, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी मेक अ पुट कॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है पैच, ठीक है। पैच में मैंने आपको बताया पुट और पैच में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों अपडेट के लिए यूज़ होती हैं। अब ये जो पैच होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके किसी स्पेसिफिक चीज़ को अपडेट करता है, ठीक है। यानी पुट में जब भी आपने कॉल करनी है, ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। आप कहते हो इसका नाम भी अपडेट कर दो, इसका ईमेल भी अपडेट कर दो, इसका यूज़र हैंडल भी अपडेट कर दो, इसकी बायो भी अपडेट कर दो। लेकिन जब आप पैच यूज़ करते हैं, पैच अंग्रेज़ी का वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि आप स्पेसिफिक चीज़ को जो है ना रिपेयर कर रहे होते हो, ठीक है। सारे के सारे कपड़ों को नहीं रिपेयर, सपोज़ आपके पास एक शर्ट है उसमें छोटा सा सुराख हो गया, तो आप उस जगह पर उस जगह को सिलाई करवा लोगे, तो वो क्या हो गया, पैच हो गया, ठीक है। उस पर पैच लगा दोगे, ठीक है। आपका शूज़ फट गया नीचे से, तो आपने उस शूज़ के स्पेसिफिक एरिए को या स्पेसिफिक जगह को जो है ना मोची के पास गए या कोबलर के पास गए, आपने कहा कि यार ये ठीक कर दो, तो उसने उस जगह पर थोड़ा सा कोई भी आप कह लो लेदर लगा कर उसको जो है सील दिया या एल्फी लगा कर आपको चिपका दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैच हो गया, उसने स्पेसिफिक उसको किया, पूरे के शूज़ को रिपेयर नहीं किया, ठीक है। तो पुट में आप हमेशा पूरा मोर देन वन चीज़ को अपडेट करवाते हैं, पैच में आप क्या करते होते हैं, स्पेसिफिक किसी एक चीज़ को अपडेट करवाते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका बैकएंड किस तरह का है, ठीक है। पुट और पैच में कोई इतना खास डिफरेंस होता नहीं है, यूजली जो होता है दोनों को यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारा बैकएंड जो है हमसे क्या रिक्वायरमेंट ले रहा है, ठीक है। ये बैकएंड वालों पर होता है,
ठीक है, फ्रंट एंड वालों पर इतना नहीं होता। बट अगेन अगर आपको कह दे कि यार आपने पैच किसी स्पेसिफिक चीज़ को अपडेट करना तो आप पैच की रिक्वेस्ट करो, तो पैच की रिक्वेस्ट कैसे होगी वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, अगेन इस चीज़ को हम कॉपी करेंगे और यहाँ इस जगह पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, एसिंक को हमने नहीं यूज़ किया तो एसिंक लगा लेते हैं। अब क्या हुआ, पैच में हम आगे, पैच में हमारे पास वो क्या कह रहा है, पैच में अगेन वो पुट की तरह कह रहा है कि पोस्ट दो और आईडी बताओ कि किसको आप पैच करवा रहे हो। ठीक है, तो पैच में हम जो है इस ऑब्जेक्ट को नहीं सेंड करेंगे, हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट में से किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को उठा लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि दिस वन। ठीक है, टाइटल को मैं अपडेट करवा रहा हूँ, बाकी चीज़ को नहीं अपडेट करवा रहा। ठीक है, तो बॉडी में हम क्या करेंगे, ये करवा देंगे। ठीक है, सॉरी, वेयर इज़ पैच, दिस वन, राइट। तो इसमें मैंने ये रखवा लिया। अब मैंने क्या किया, टाइटल ID1 का जो सिर्फ टाइटल है उसको अपडेट कर दो, बाकी किसी चीज़ को अपडेट ना करो। ठीक है, तो मैंने इसको और इसको सेव भी करना है और इसको कॉल करवा दिया। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, ID1 के वो जो टाइटल है उसको रख दिया। ठीक है, और हाँ मैंने यहाँ पैच नहीं लगाया तो वो देखें। अब एक और मसला आ गया, देखें मैंने जब पुट किया तो उसने पुट में बाकी सारे डाटा को ओवरराइट कर दिया और सिर्फ टाइटल और आईडी को रहने दे दिया। ठीक है, दिस इज़ वेरी बैड थिंग कि हम अगर इस तरह का कोई चीज़ मिसहैप करते हैं तो बैकएंड जो है उसमें अगर चेक्स नहीं लगे होंगे तो वो इस तरह का काम डाल देगा बैकएंड में, और जो बाद में जो है यूज़र जो है वो परेशान हो जाएगा कि यार मेरा नेम किधर गया, मेरा यूज़र इमेज किधर गई। ठीक है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आप अपने हेडर्स में अप्रोप्रिएट चीज़ें को सेट करवाएं। तो हमारा पैच है। ठीक है, तो मेथड पैच हो गया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, सेव करवा लेते हैं, फिर दोबारा कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें हमारा बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ गई, सिर्फ टाइटल जो है अपडेट हो गया। बॉडी जो है वही उनका जो बैक एंड में जो चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, जिब्रिश सा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको पढ़ भी नहीं सकता, गीक में है मेरे साथ, ग्रीक में या किसी और लैंग्वेज में, एनी हो। तो हमारा टाइटल जो है वो अपडेट हो गया, कोडिंग विद दिल। ठीक है, सिर्फ मेरा टाइटल अपडेट हुआ है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ ही रही है। ठीक है, और अगर आप इसी चीज़ को जो है ना, अगर मैं इसी तरह जो है, मैं अगेन आपको बता रहा था कि पैच और पुट में क्या डिफरेंस है, तो मैं अगर इस चीज़ को जो है अगर यहाँ रख के इसको पेस्ट करूँ। ठीक है, और इससे क्या होगा कि वो थोड़ी देर पहले आपको देख भी लिया। ठीक है, मुझे दोबारा दिखा भी देता हूँ आपको। तो अब क्या हुआ, अब उसने बाकी चीज़ों को रिमूव कर दिया, यूज़र आईडी को भी रिमूव कर दिया, बॉडी को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अगर इस तरह बाकी चीज़ें भी पड़ी होंगी इसमें, वो बाकी चीज़ों को भी ओवरराइट कर देगा। ये ओवरराइट करता रहता है पोस्ट में। ठीक है, पुट में, तो पुट में आपने याद याद रखना है। अच्छा, तो उसमें आपने याद रखना है पुट में कि आपने हमेशा पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट सेंड करना होता है। जो ऑब्जेक्ट सेंड करने में जो जो चीज़ आपको अपडेटेड चाहिए होती है ना, सिर्फ वो रखते हो, वही लिखते हो, बाकी चीज़ें जाने देते हो। ठीक है, अब जो है, और ये बैक एंड खुद हैंडल कर लेता है कि आईडी को कैसे मेंटेन रखना है। ठीक है, वो आपको आईडी फ्रंट एंड से भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आईडी नहीं भेजनी, जो यूज़र आईडी है उसको रखना है। ठीक है, अगर मैं यूज़र आईडी भी रिमूव कर दूंगा तो ये यूज़र आईडी को भी जाने दे देगा। ठीक है, मतलब मैं ये कहता हूँ पुट, अगर देखें यूज़र आईडी इसने रिमूव कर दी, तो सिर्फ आईडी, अदर देन आईडी जो भी चीज़ होगी ना वो आपने रखनी है, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं रखना। ठीक है, यानी ये आके आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ये पुट आ गया। ठीक है, आईडी आपको आपने पाथ में सेट करवा दी कि वन आईडी वाला जो डाटा उसको अपडेट करो, और उसमें आपने अदर देन आईडी जो जो भी पूरा ऑब्जेक्ट था वो एज इट इज सेंड कर दिया अपडेटेड वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, अब अपडेटेड में क्या है, सिर्फ नेम अपडेट हुआ, बॉडी अपडेट हुई, ऐसे आपका कंसर्न नहीं है। ठीक है, आप बॉडी जो है ना उसमें कुछ भी ना लिखो। ठीक है, जो पुराना डाटा पड़ा हुआ है उसी को आप इसमें कॉपी करके रख लो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेंड करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्लासिक एग्जांपल हमें मिल गई हैं। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा। अगर नहीं पता चला तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हूँ। लास्ट में हम आ जाते हैं डिलीट में। ठीक है, डिलीट में अब देखें, मैंने आपको कहा था कि बॉडी को तभी यूज़ करना है जब आप में बैकएंड की तरफ कोई डाटा भेजते हो। ठीक है, उसमें आपने बॉडी को यूज़ करना है, बॉडी मीन्स दिस वन। ठीक है, तो ये जो बॉडी है ना, ये आपने तभी यूज़ करनी है जब आप बैकएंड को कोई चीज़ भेज रहे हो। ठीक है, अब गेट में तो आप भेज नहीं रहे थे, गेट में तो सिर्फ रिसीव कर रहे थे। इसी तरह डिलीट में भी आप कुछ नहीं भेज रहे, डिलीट में जस्ट आप एक आईडी में वो करवा लेते हो, आईडी भेज देते हो फ्रंट एंड से। ठीक है, मसलन आप कोई पोस्ट करते हो फेसबुक पर और फिर थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि यार ये पोस्ट
अप्रोप्रिएट नहीं है, या ये पोस्ट जो है वो मैं पोस्ट नहीं करना चाहता था, ये गलती से हो गई है, ठीक है, तो आप उसको डिलीट कर देते हो। तो उस केस में क्या होगा, वो डिलीट के केस में वो सिर्फ आईडी जो है बैकएंड की तरफ जाएगी, उनके सर्वर की तरफ, और उनको कहेगा कि इस आईडी के नाम से जो भी पोस्ट है उसको आप जो है रिमूव कर दें, ठीक है, सर्वर से, ठीक है, तो वो उसको डिलीट कर देंगे। अब क्या होगा डिलीट में, हम अगेन इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं नीचे, और इसमें थोड़ी सी बहुत ट्विकिंग कर लेंगे, ठीक है। ट्विकिंग बड़ी ध्यान से करनी है, मैंने गलती भी की है वैसे तो 1-2 बार, लेकिन आपने भी जो है गलती से बचने के लिए जो है ना, तो थोड़ा अपना कोड जो है डिबग करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट हमें अपना यूआरएल चेक करना है, पोस्ट ID 1, ठीक है, सेम है तो जाने दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ ID 1 नहीं 2 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो लिख सकते हैं। आईडी डायनेमिक है, ठीक है, डिपेंड करती है कि इनके सर्वर में कौन कौन सी पड़ी हुई है। ये जो ऊपर आपको गेट में नज़र आ रही है ना 88 89 87, ठीक है, आप इस तरह कोई भी आईडी ले सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जो है आपका लास्ट जो होगा आपका मेथड आपने देना लाजमी होता है, ठीक है। डिलीट है तो डिलीट में डिलीट आ गया, हेडर एज इट इज़ ही रहता है, हेडर में कोई मसले मसाइल नहीं आते। बॉडी जो है वो इसमें नहीं आती, ठीक है, डिलीट में बॉडी नहीं आती, आप बॉडी में कुछ भी चीज़ नहीं भेजते, आप सिर्फ आईडी मेंशन कर देते कि यार ये वाली आईडी जो है ना उसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो उस तरह जो है अब आपको ये जो आईडी है ये भी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। अब लेट मी चेक कि मैंने कोई और गड़बड़ तो नहीं की, ठीक है, तो कोई गड़बड़ नहीं की, बस उसने मुझे एम्प्टी रिस्पॉन्स दे दिया, इसका मतलब है मेरी जो भी पोस्ट थी वो डिलीट हो गई है, ठीक है। अब ये जो सारा कुछ था ये इसमें ना कुछ मसले मसाइल है, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको जो है आंसर करने के लिए तैयार हूँ। अब देखें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो है मसले मसाइल जो हैं वो आ सकते हैं। देखें, एक तो ये है कि रिपीटिशन बहुत हो रही है, ठीक है, मसलन मुझे कोड बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है। अब रिपीटिशन में क्या क्या चीज़ रिपीट हो रही है, सबसे पहले ये जो चीज़ है ये रिपीट हो रही है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या अपडेट हो रहा है, ये मेथड अपडेट हो रहा है, मेथड अपडेट हो रहा है और बॉडी आ रही है, ठीक है। अगर पोस्ट पुट या पैच है तो बॉडी आ जाती है, अदरवाइज सिर्फ मेथड जो है उसका नाम अपडेट हो जाता है, गेट है तो गेट हो जाता है, पोस्ट है तो पोस्ट हो जाता है, पुट है तो पुट, और पैच और डिलीट इसी तरह, ठीक है। हेडर सेम ही रहता है, और ये जो यूआरएल है ये थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, ठीक है। यूआरएल में भी एक ख़ास चीज़ अपडेट हो रही है, ये जो आपको कॉम तक नज़र आ रहा है ना, ये सारा का सारा सेम है, ठीक है। आप देख सकते हैं सारा के सारा सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है, सब में ही सेम है। उस पोस्ट के कॉम के बाद जो स्लैश के बाद है ये चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पोस्ट को गेट कर रहा हूँ, आप यहाँ से कमेंट भी लिख सकते थे, ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ ये है, ठीक है। कमेंट्स भी लिख सकते हैं, एल्बम्स भी लिख सकते हैं, फ़ोटोज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ एक डायनामिक हो गई है, ठीक है। अब देखें, आपने हमेशा इस प्रिंसिपल को याद रखना है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। आपने कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करना, ठीक है। इस प्रिंसिपल को जो है ना आपने याद रखना है, विच वन इज़ ड्राई, ठीक है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। आपने हमेशा प्रोग्रामिंग में कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करना होता। अगर आपने एक चीज़ जो है एक बार लिख लिया तो बार बार लिखने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। अब इस चीज़ से बचने के लिए डोंट रिपीट योर सेल्फ जो है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ छोटे से ना टर्मिनोलॉजीज़ को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो बड़ी आगे जाकर आपको हेल्प आउट करेंगी। जब हम आप एडवांस लेवल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो तभी आप देखेंगे, लेकिन अभी जो है बेसिक से अगर आपको पता चल जाता है, तो अगर आपको पता चल जाता है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में ले आते हैं तो यू आर अ जीनियस कोडर, ठीक है। फर्स्ट वन इज़, आप जब भी किसी भी बैकएंड के साथ अपनी फ्रंट एंड को जो है ना बाइंड करते हो, ठीक है, आप बैकएंड की किसी भी एपीआई को कंज्यूम करते हो, तो उसमें एक चीज़ हमेशा स्टैटिक रहती है, वो होती है आपका ये यूआरएल, ठीक है, दिस वन कॉम तक, ठीक है। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये थोड़ा बहुत हाईलाइट कर दिया VS कोड ने, ठीक है। तो सारी की सारी कॉल्स में क्या हो रहा है, सेम ही जा रहा है, ठीक है। इसको हम कहते होते हैं बेस यूआरएल, ठीक है। बेस यूआरएल मीन के हमारी जो बेस है बैकएंड की, वो उसका यूआरएल क्या है, ठीक है। यानी इसमें जो है जेसन प्लेस होल्डर डॉट typicode.com, ठीक है, ये हमारा बेस यूआरएल है। अब ये हमेशा सबके साथ लगा रहेगा, इसके साथ हमने स्लैश लगाकर अपने राउट्स को डिसाइड करना है कि मैं पोस्ट के गेट कर रहा हूँ, कमेंट्स की गेट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी तरह फ़ोटोज़ या जो भी है, ठीक है। अब ये बेस यूआरएल है ना, ये आपका हमेशा स्टैटिक रहता है, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो आपकी ये चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं हर कॉल में। गेट की कॉल में अगर आपने सपोज़
10-15 गेट की कॉल करनी है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, एक यूज़र की गेट की कॉल करनी है, कमेंट्स की करनी है, पोस्ट की करनी है, फ़ोटोज़ की करनी है, एक एल्बम्स की करनी है, एक टू डूज़ की करनी है, ठीक है। इसी तरह 5-6 तो अभी भी हो गई हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, ये बार बार ट्राई एंड कैच वाला ये जो मेथड है, इसमें आप ये लिखते रहेंगे, ठीक है। दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फंक्शन को जो है एक बाहर लेकर जा सकते हैं और इस जगह पर आप रिसीव कर सकते हैं कि यार ये जो आपका जो राउट है वो क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग में आप रिसीव कर सकते हैं राउट को, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ इसमें और कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। गेट है ये सेम ही रहता है, ये हेडर भी सेम ही रहता है। तो अब ये राउट में आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें आप राउट पास करते रहेंगे, ठीक है। राउट स्लैश पोस्ट आप पास कर देंगे, स्लैश कमेंट कर देंगे, स्लैश, ठीक है, हो गया। मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ आपको, ये स्लैश पोस्ट, स्लैश कमेंट, स्लैश एल्बम, स्लैश फोटो, स्लैश टू डू, स्लैश यूज़र, ठीक है। मैं इसे एक अधिक पर क्लिक करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें बेस यूआरएल सेम है, सिर्फ फ़ोटोज़ जो है ना आगे आ गया। इसी तरह मैं अगर एल्बम्स में जाता हूँ तो बेस यूआरएल सेम है, सिर्फ एल्बम्स जो है ना वो साथ आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये जो राउट है आप इसको डायनेमिक बना सकते हैं ताकि आपको यहाँ स्टैटिक ना लिखना पड़े। तो इस केस में क्या होगा, फिर आपने ये कर लेना है राउट, ठीक है। अब राउट कर दिया तो राउट में ही ओबियसली आप इसको स्लैश जो भी आपकी पोस्ट है, कमेंट्स है, या जो भी आपका बाकी चीज़ें हैं वो आप रख सकते हैं। अब इसी तरह पोस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप मल्टीपल पोस्ट आपकी रिक्वेस्ट है तो आप मल्टीपल कर सकते हैं और उसमें भी राउट आपका डायनामिक हो सकता है। आप लाजमी तो नहीं है पोस्ट की सिर्फ पोस्ट्स ही की पोस्ट रिक्वेस्ट करें, आप यूज़र की भी कर सकते हैं, आप एल्बम्स की भी कर सकते हैं, फ़ोटोज़ की भी कर सकते हैं। तो आप उसी तरह अपने राउट को गेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें डायनामिक क्या आ जाएगी, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये डायनामिक होगा, ठीक है। यानी आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़र का है तो यूज़र का डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, एल्बम का डिफरेंट होगा, फ़ोटोज़ का है तो फ़ोटोज़ का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसी तरह बाकी सारों में भी यही रूल अप्लाई होगा कि अगर आप पुट कर रहे हैं तो पुट में डाटा डिफरेंट आ सकता है, यूआरएल डिफरेंट आ सकता है, आईडी डिफरेंट आ सकती है मेनली, ठीक है। आईडी मींस कि आप कौन सी आईडी सेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं, हम ना अपने पास एक जेनेरिक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। अब जेनेरिक फ़ाइल जो है ये आपको फ़िलहाल जो है शायद समझ में ना आए, अगर समझ में ना आए तो आपने जो है ना सबसे पहले इस कोड को जो है ना आपने अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मैं इसको अब डिलीट कर दूंगा, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको यहाँ ये जो सारे कमेंट है ना इनको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हो, आप देख सको। आपने फर्स्ट टाइम जो है ना इसको जो है ना रन कर कर अपने पास एग्जीक्यूट कर लेना, ठीक है। जब आप इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आपको जो है ना समझ आ जाएगा कि ये इस तरह होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि हमने क्या करना होता है, हमने अपना वो रखना होता है, एक जेनेरिक फ़ाइल बना लेनी होती है, ठीक है। जेनेरिक फ़ाइल में हम क्या करते हैं, हम ये जितनी भी रिपीटिशन होती हैं वो सारी की सारी उठा के इधर रख लेते हैं। जो भी चीज़ चेंज हो रही होती है वो उसको हम आर्गूमेंट्स में पास कर देते हैं या पैरामीटर्स में पास कर देते हैं, ठीक है। उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, अपने सोर्स में एक ये फ़ोल्डर बना लेते हैं, इसको डेल कहते होते हैं, ठीक है। मैंने इधर इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में इसको DAL कहते हैं, डाटा एक्सेस लेयर, ठीक है। ये इसकी टर्मिनोलॉजी है वैसे, ठीक है। अब ये जो DAL होता है इसमें हम क्या करते होते हैं, इसमें एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। वो मैंने बनाई हुई है, मैं दोबारा उसको लिखना नहीं चाहता था, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम दो चीज़ें करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट इज़ बेस यूआरएल मैंने आपको समझाया था कि ये जो यूआरएल है ये सेम ही होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम क्या है, डेल का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एक की रखेंगे बेस यूआरएल की, बेस यूआरएल में हम अपना बेस यूआरएल सेव करवा लेंगे, ठीक है, स्टैटिक है। अब दूसरा क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेथड्स आ जाएंगे, एक गेट का होगा, एक पोस्ट का होगा, एक पुट का होगा, एक पैच का होगा, एक डिलीट का होगा, ठीक है। ये इस तरह के ये 4-5 मेथड्स होंगे, ठीक है, 5 ही हैं मेनली। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले अगर आपने गेट की कोई रिक्वेस्ट फायर करनी है तो आप क्या करोगे, डेल डॉट गेट को कॉल करवा लोगे, ठीक है। डेल डॉट गेट में जो है आप अपना एंड पॉइंट पास कर दोगे, एंड पॉइंट मीन के स्लैश राउट पास कर दोगे, ठीक है। मैंने उधर राउट का नाम लिखा हुआ है, इधर एंड पॉइंट का रखा हुआ है, नाम से आपको मसला नहीं होता, आप कुछ भी रख दो, ठीक है। एंड पॉइंट भी चलता है, राउट भी चलता है, जो भी आप रख लो, ठीक है। आपने उसकी टाइप डिफाइन कर दी। अब क्या हुआ, फैच में आपने क्या किया, सिंपल दिस डॉट बेस यूआरएल। अब दिस क्यों है, क्योंकि ये इसी ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। और दिस को आपने यूज़ करने के लिए आपने फंक्शन जो कि को जो जो
नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनको यूज़, एरो फंक्शन यूज़ नहीं करना, एरो में आपको दिस का एक्सेस नहीं होता, ठीक है। उसके लिए आपको दोबारा थोड़ा रीडिज़ाइन करना पड़ता है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस बेस में हम नहीं पढ़ते, सिंपल आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है कि आपने ये ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और फंक्शन ये वाला रखना है, ठीक है। फंक्शन करली ब्रैकेट्स एंड उसकी बॉडी, ठीक है। उसमें दिस डॉट बेस यूआरएल उसके साथ कनकैट कर देना है जो भी आपको यूज़र इस मेथड को कॉल करते हुए पास करेगा, ठीक है। वो पोस्ट करता है, एल्बम करता है, फ़ोटोज़ करता है, टू डूज़ करता है, ये उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो वो अब ये क्या हो गया, जेनेरिक हो गया। अब इसमें हेडर्स नहीं है, तो ठीक है। हेडर्स क्यों नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया था कि गेट में ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। गेट में ये मेथड भी डिफाइन होता है और हेडर्स भी होता है, ठीक है। तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई भी मसला नहीं है, नहीं भी लिखते तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरह हमारे पास पोस्ट आ जाएगा, तो पोस्ट में अगेन हमारे पास क्या होगा, दिस डॉट बेस यूआरएल, ठीक है। बेस यूआरएल ऊपर ये वाला जो बेस यूआरएल है इसको गेट कर लेगा, इसके साथ कनकैट कर देगा हमारा जो राउट जो भी पोस्ट के लिए यूज़र फायर करेगा, ठीक है। पोस्ट भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। उसके साथ आपने एक और चीज़ पास कर देनी है, रिक्वेस्टेड बॉडी, ठीक है। रिक्वेस्टेड बॉडी में क्या होगा, आपका डाटा होगा, जो चीज़ आप पोस्ट करवाना चाहते हो, ठीक है। हमने एग्जांपल में क्या देखा था, ये वाला ऑब्जेक्ट देखा था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो होगा इसका सेकंड आर्गूमेंट बन जाएगा, ठीक हो गया। अब वो क्या होगा, पोस्ट में फैच हम कॉल करेंगे, फैच में ये चीज़ हो गई, मेथड हमने पोस्ट रख दिया, ठीक है। अदर देन जब भी आप गेट करेंगे तो आपने ये जो कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट है ये लाजमी पास करना है, या इनिट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। नहीं करते तो आपको मसले मसाइल आएंगे। तो सबसे पहले आपने पोस्ट रख दिया अपना मेथड, हेडर्स में आपने ये बाय डिफ़ॉल्ट हेडर्स यही होते हैं, ठीक है। ये सबसे जेनेरिक है, कॉमन वन है, ठीक है। और उसके बाद अपनी बॉडी रख दी है, ठीक है। इसको आप इसको मेरे ख्याल से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और हेडर कमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि स्टैटिक होता है, ये सब के साथ जाता ही जाता है, ठीक है। अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया है, सो व्हाट आई कैन से, बट आप इसको कमेंट करके देख लीजिएगा, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं आते। अगर मसले मसाइल आए तो अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है। नेक्स्ट थिंग इज़ बॉडी, ठीक है। बॉडी में अगेन आपने स्ट्रिंगिफाई करके अपना जेसन जो भी ऑब्जेक्ट होगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से आपने बैकएंड के अपने रिक्वेस्ट के साथ कनकैट कर देना है, ठीक है। ये आपका रिक्वेस्ट में जो डाटा है पोस्ट के में ये हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स डॉट ओके, ठीक है। आप जब भी कोई इसको करते हो, ठीक है, रिस्पॉन्स आपको रिटर्न होता है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने यहाँ सब किया था, आई एम नॉट श्योर अब यहाँ नज़र आएगा कि नहीं, उम्मीद करता हूँ नज़र आ जाए, ठीक है। उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। दिस वन, लेट्स कॉपी दिस, और हम इसमें चले जाते हैं जेसन व्यूअर, ठीक है। आपने जब भी कोई एपीआई कॉल आपकी आए और उसको जो है आपने देखना है कि उसमें कोई आपका जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो आ रही है कि नहीं, वो आप इस तरह जेसन व्यूअर, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। आजकल बड़ी स्लो है, पता नहीं क्या मसले हैं इसके साथ, बट ये आप इस तरह का इसके इस इधर फॉर्मेट के बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि आपको एक ओके का जो है ना ये आएगा, ये ओके ट्रू, ठीक है। आप ओके जो है ना इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, जेसन में। अब इससे क्या है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो रिस्पॉन्स हमें रिटर्न आया हुआ है वो बैकएंड से ठीक आया कि नहीं, ठीक हो गया। यानी हम स्टेटस कोड पे जो है रिलाई नहीं कर सकते। स्टेटस कोड क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। बट ये फॉर द टाइम बिंग स्टेटस कोड जो होता है ये हमें 200 का मतलब यही होता है कि हमारी एपीआई हमारा जो हमारी जो कॉल है रिक्वेस्ट है उसको सक्सेसफुली ये बैकएंड ने रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है। 200 का मतलब ये होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसके साथ एक ओके का भी होता है, ठीक है। ओके का मतलब ये होता है इसमें ट्रू फॉल्स आता है, अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब है हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको सही से एंटरटेन नहीं किया बैकएंड ने, ठीक हो गया। तो ये फॉल्स होगा तो हम क्या करेंगे, तो मैंने इधर नॉट लगा दिया, ठीक है। ट्रू होगा तो हम ट्रू के केस में हम ये नहीं करेंगे, हम फॉल्स के केस में करेंगे। अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो। अब जब फॉल्स होगा ना, यानी ओके जो है फॉल्स होगा, फॉल्स का मतलब ये है कि आपकी इंटरटेन ठीक नहीं हुई रिक्वेस्ट, तो हमने क्या करना है, एरर थ्रो कर देना है, नेटवर्क रिस्पॉन्स वाज नॉट ओके, ठीक है। ये मैंने एक जेनेरिक से लिख दिया, ठीक है हो गया। आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी ऐप पर डिपेंड करता है कि आप यूज़र को क्या मैसेज दिखाना चाहते हो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बैकएंड डाउन है तो आप जो है ट्राई कैच को यूज़ करते हो, ठीक है। ये ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर है, ठीक हो गया। तो ट्राई कैच में आप ये चीज़ें हैंडल कर सकते हो, ठीक हो गया। और उसके बाद अगेन जब आपका ओके होगा तो आपने क्या कर देना, उसको जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ से रिटर्न कर देना है, ठीक है। रिटर्न का मतलब ये है जो भी कॉल करेगा उसको ये रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ पुट, ठीक है। तो पुट में भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, सेम वही चीज़ है। आपने जस्ट मेथड में पुट कर दिया, ठीक हो गया, और बॉडी लगा दी, और इसी तरह ओके है तो आपने उसको रिटर्न करना, अगर ओके नहीं है तो आपने नेटवर्क का इसको एरर दिखा देना है, ठीक है।
अब इसी तरह पैच आ गया, पैच में भी सेम हमारे पास यही होगा, मेथड का नाम हम डिफाइन कर देंगे बॉडी, ठीक हो गया। पोस्ट, पुट, पोस्ट और पैच, इस तीनों में आपने बॉडी को लाजमी सेंड करना होता है, ठीक हो गया। तो ये आपने एक रूल याद रखना है, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या किया, अपनी बॉडी जो है रिक्वेस्ट बॉडी आर्गूमेंट में रिसीव की, उसको एज इट इज़ स्ट्रिंगिफाई करके सेंड कर दिया बॉडी में, और आपने चेक किया अगर ओके है तो रिजल्ट रिटर्न कर दो, अगर ओके नहीं है तो उसको एरर का कंसोल दिखा दो, ठीक हो गया। लास्टली इज़ डिलीट, ठीक हो गया। डिलीट में क्या हुआ, अब ये मेथड मैंने कस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा, कि इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें बार बार ये वाली चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये वाला पूरा का पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक होगा। जेनेरिक करने का ये फ़ायदा हो जाता है। अब क्या हुआ, बेस यूआरएल के साथ हमने कनकैट कर दिया अपनी एंड पॉइंट में क्या आएगा हमारे पास, डिलीट में हमने क्या यूज़ किया था, इफ़ यू रिमेंबर, ये दिस वन, पोस्ट स्लैश ID, ठीक हो गया, 1 2 3 जो भी आपकी होगी, ठीक हो गया। तो वो एंड पॉइंट के साथ कनकैट हो जाएगी, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ओके होगा तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा, अगर ओके नहीं होगा तो हमें नेटवर्क का एरर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको बाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ किया हुआ है, मैं इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये जो चीज़ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अब, ठीक है। और मैम यहाँ लगा लेते हैं। ये ऊपर वाला जो कमेंट है ना, ये है विदाउट यूजिंग जेनेरिक कोड, ठीक है। और नीचे मैं एक और कमेंट दे देता हूँ, विद यूजिंग जेनेरिक कोड, अब क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो डाल है आपने ऑब्वियसली इंपोर्ट कर लेना अपना एक्सेस लाइन से, ठीक है। इसमें से इंपोर्ट कर देना, इसमें मैंने कोई चेंजेस की तो नहीं है, यानी हो। अब ये देखिए, अब मैंने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया, हमने गेट किया पोस्ट को, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, सिर्फ एंड पॉइंट ही है, ठीक है, स्लैश पोस्ट रख दिया, ठीक है। अब टाइपो से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ अपने एक और कॉन्स्टेंट की फाइल बना सकते हैं, उसमें सारे एंड पॉइंट्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। मैं इधर आपको एक सिंपल सा बना के दे देता हूँ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और इसमें मैं क्या देता हूँ, एक एंड पॉइंट की फाइल बन जाएगी, ठीक होगा। आप उसको राउट्स कह लो या एंड पॉइंट कह लो, कोई भी मसला नहीं होता, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट्स, ये भी मैं बना ही देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा पोस्ट, ठीक हो गया, तो इसको मैं कह दे दूँगा पोस्ट। नेक्स्ट वन इज़ पोस्ट, पोस्ट सेम है। अब ये देखें जितने भी सेम है उनको हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा ही सेम ही है, ठीक है, सिर्फ ID के वो फ़र्क आ रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास अब अगर इसमें हमने यूज़र का भी यूज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़र्स स्लैश, ठीक है, वन टाइम आपने यहाँ लिख दिया। अब आपने क्या करना है, और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करो, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, गेट में आकर एंड पॉइंट्स डॉट पोस्ट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ गए, ठीक है। हमारे पास टाइप होने का भी जो मसले मसाइल थे वो भी चले गए, ठीक है। अब यही चीज़ मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो भी चलेगा, ठीक है। अब ID 1 जो है, ये जो /1 है इसको हम नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कौन सा यूज़र की जो है पोस्ट हमने पुट करवानी है, पैच करवानी है, डिलीट करवानी है, ठीक है। तो वो थोड़ा डायनेमिक होगा, तो उसके लिए हम क्या टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल्स का आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप मुझे बता सकते हैं, इस पर भी हम कभी डिटेल वीडियो बना लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो प्लस प्लस लगा कर हमने ये जो कनकैटिनेशन की हुई है ना इधर, ये जो कनकैटिनेशन प्लस ऐड पॉइंट, ठीक है, इससे बच जाते हैं हम, ठीक है। ये सिंपल इसी तरह बैक टिक में लगाकर एक डॉलर साइन लगाकर हम वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद ID मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को जो है मैं अब सब में कॉपी कर लूँगा, तो उससे जो है हमारा ये जो हार्ड कोडेड चीज़ें हैं ये भी गायब हो जाएंगी, सही है। एंड सेम गोज़ इन दिस वन, ठीक है।
और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ ऐप को। ठीक हो गया। तो सिंपल हमने इसी तरह अब डेल डॉट गेट किया, उसके बाद रिज़ल्ट रिटर्न किया, डेल डॉट पोस्ट किया तो रिज़ल्ट रिटर्न किया, पुट किया तो रिज़ल्ट आया वो रिटर्न किया, और इन सब के साथ अवेट लगाया। ठीक है, आल दो मैंने इधर डेल में भी इसिंग का वेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ भी अवेट करना है। ठीक है, ताकि हमारे पास ये जो नेक्स्ट लाइन है ये जल्दी से एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि हमें इसका वेट करें। जब तक ये लाइन रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं होती तब तक ये जो है आपने इसको रिटर्न नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है अगर इसको हम कॉल करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, सेम चीज़ ही है। ठीक है, लास्ट पुट को भी कर लेते हैं, पुट भी आ गया, पैच को भी कर लेते हैं, पैच भी आ गया, और डिलीट का भी कर देते हैं तो डिलीट में भी खाली ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम जो है इन चीज़ों को जो है मज़ीद जेनेरिक फॉर्म में कर कर जो है अपनी जो लाइफ है उसको आसान कर देते हैं। ठीक है, तो फैच को यूज़ करते हुए इतना ही था। ठीक है, फैच में जो बेसिकली जितने भी मेथड्स होते हैं इनको आपको पता होना चाहिए कि हर एक मेथड को किस तरह डील किया जाता है, और हर मेथड को यूज़ करने के जो तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इसका एक एडवांस लेवल भी है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए। ठीक है, जिसमें जितना हमने बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ है इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मसलन ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको लाइब्रेरी जो है वो हेल्प आउट कर देती है, वो आपको बिल्ट इन या प्रोवाइड कर देती है, जिसको आप डायरेक्टली लाइब्रेरी में से इंपोर्ट करके गेट का मेथड आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट का, पुट का, पैच का। ठीक हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप इस तरह बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने का मिला हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और इसका कमेंट करके बताना है कि यस वी लर्न समथिंग न्यू। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो उसके ऊपर मैं जो है आपको आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करूँगा। अगर वीडियो की ज़रूरत पड़ी तो वीडियो भी बना दूँगा। ठीक है, और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिलती रहे। अभी तक जो है सब्सक्राइबर जो है वो काउंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आपको आगे भी बहुत आने वाली वीडियोस जो हैं और भी बहुत सारी नए टॉपिक सीखने को मिलेंगे और एडवांस लेवल के। हाल दो अभी तक जो है मैं चीज़ें जो है साथ साथ लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने एक प्लेलिस्ट का स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम प्रोजेक्ट यूएक्स क्लोन करेंगे। इसमें हमने रिएक्ट नेटिव बेसिक को भी अभी तक हमने कवर नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं। ठीक है, वो मैं वक्तन फ़वक्तन बनाता रहूँगा ताकि जो है हमें चीज़ें जो हैं वो हमारी साथ साथ क्लियर हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।